Welcome to my YouTube channel English Arena. Today it's our second class related to English spoken course. In this class we are going to learn state of being with time. State of being with time में हम लोग इस एक टाइम पीरियड की बात करते हैं कि अगर एक काम हो रहा है तो वो इतने अरसे से हो रहा है। मतलब मैं बीमार हूँ, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, मतलब वो 10 साल से शादीशुदा है। इस तरह के स्टेटमेंट को हम स्टेट ऑफ बीइंग में लेके आते हैं। बट इन यस्टरडे क्लास आई टीच यू अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग। वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट सम साइन एंड कंडीशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ बीइंग? Yes, सो एक्सप्लेन इट। व्हाट इज स्टेट ऑफ बीइंग? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में हम किसी हालत के बारे में बयान करते हैं। ओके, चलो मैं तुमसे कुछ सेंटेंसेस पूछती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं छत पे हूँ। आई एम ऑन द रूफ। हाँ। मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम। मैं बीमार हूँ। आई एम इल। हाँ, ठीक है। ये इसमें हमने एक किसी चीज़ की स्टेट के बारे में बता दिया है कि वो इस हालत में है, ठीक है? मैं तुमसे इसलिए ये पूछती हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो मैंने कल पढ़ा है वो आज तक तुम्हें याद हो, क्योंकि हमारे टीचर भी हमसे ऐसे पूछते थे। एंड यू नो दिस वेरी वेल, माय इंग्लिश टीचर belongs to India and his name is Sir Chandan Singh and he has his YouTube channel English with Chandan, and he used to provide me a such environment where I could ask my doubt related to English confidently and peacefully. Not only just doubt, I whenever I had faced any problem related to English course, I was free to ask any question to sir, and I will say he is the best teacher in the world, especially for spoken English. It was a good experience with him to taking class from Sir Chandan Singh. And sir, if you watch this video, please ignore it because I can't teach as good as you. But please try to give me dua to become a good teacher, and not as good as you, and you are famous, you are good, I can't become like you, but I will try to teach others whatever I have learned from you. So let's move on to our state of being with time. अगर हम किसी को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि किसी को आप बता रहे हो कि यार मैं 2 दिन से बीमार हूँ, ठीक है? तो ये आपका एक टाइम पीरियड है। ये देखो, ये आप फ़र्ज़ करो आप सैटरडे को आप बीमार हो और आज क्या है? आज ट्यूसडे है। तो आप ये बता रहे हो मैं सैटरडे से लेके ट्यूसडे तक, मतलब अभी भी मैं बीमार हूँ, क्योंकि आज हम स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब इस टाइम पीरियड को आप ये नहीं कहोगे आई एम इल फॉर 2 डेज़, नहीं। ये तो आप ये वो जो मौजूदा स्टेट है वो है, लेकिन जो टाइम पीरियड को आप शो कैसे करोगे, ठीक है? टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम इसमें हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ठीक है, उसके लिए हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। देखो, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, आई हैव बीन आपको वो टाइम पीरियड बता रहा है जिसमें आप बीमार हो और अभी भी आप बीमार हो। इल फॉर 2 डेज़, ये स्पेलिंग इज़ रॉन्ग हेयर, फॉर 2 डेज़, ठीक है? मैं 2 दिन से बीमार हूँ। अब इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है? और सब्जेक्ट है ये हमारे पास, और उसके बाद हम लोग हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हैव बीन के बाद हम लोग जो हमारी स्टेट है उसको कहते हैं। अगर मैं हैप्पी हूँ तो यहाँ हैप्पी आ जाएगा, अगर मैं सैड हूँ तो यहाँ सैड आ जाएगा, और यहाँ मैं बीमार हूँ तो यहाँ बीमार आ जाएगा। और उसके बाद जितने टाइम से आप बीमार हो या खुश हो उदास हो वो हम लिख देंगे फॉर 2 डेज़। अच्छा, ये एक डिफरेंस है कि कहाँ हमने फॉर लगाना है, कहाँ हमने सिंस लगाना है। ये मैं तुम्हें किसी और वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? ओके, हैव यू लर्नड दिस स्ट्रक्चर? यस। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कि मैं 2 दिन से पार्क में हूँ, ठीक है? ये भी क्या है, वो पार्क में है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है? अब क्या है, पहले क्या आ गया हमारे पास? सब्जेक्ट आ गया,
ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन जो टाइम पीरियड को शो कर रहा है, ठीक है। आगे इन द पार्क मतलब उसकी स्टेट ऑफ बीइंग ये है, इन द पार्क वो पार्क में है, ये उसकी स्टेट है, ठीक है। फॉर 2 डेज़ कितनी देर के लिए, 2 दिन से। आई हैव बीन इन द पार्क फॉर 2 डेज़ और वो अभी भी पार्क में ही बैठा हुआ है, वो वापस घर नहीं आया, ठीक है। वो शो कर रहा है कि मैं 2 दिन से पार्क में ही बैठा हुआ हूँ। आई हैव बीन इन द पार्क फॉर 2 डेज़। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव मेड दिस सेंटेंस। पहले है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आ गया हैव बीन, उसके बाद स्टेट आ गई और उसके बाद टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। सो लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल। अली सुबह से उदास है, ठीक है। ये क्या है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या है, वो सुबह से है, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई आज सुबह से, एक फिक्स पॉइंट है, वो आज सुबह से बीमार है। जब आज सुबह से बीमार है तो हम क्या कहेंगे, उसके लिए सिंस लगाएंगे। जब एक फिक्स पॉइंट है, पिछले 2 घंटे से कह रहे हैं, फिक्स पॉइंट है, सिंस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ लास्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज मतलब आज से पिछले 10 दिनों में, तो उसके लिए सिंस आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कहना हो कि वो 10 दिन से, हमें नहीं पता वो पिछले 10 दिन है, आज से लेके मतलब आज अगर 2 है तो पीछे चले जाओ, कितना आ जाएगा, क्या है 22 23, ठीक है। मतलब लास्ट 23 से वो बीमार है, ये हमारा एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट है। अब हम कह रहे हैं वो 10 दिनों से, अब हमें नहीं पता वो 10 दिन कौन से हैं भाई। वो यकम से लेके 10 तारीख तक बीमार रहा है, वो 10 डेट से लेके 20 तक बीमार, हमें ये नहीं पता। जब ये चीज़ हमें पता ना हो कि कौन से 10 दिन, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और अगर ये पता हो लास्ट मतलब आज से पिछले 10 दिन, पिछले 2 घंटे से, सुबह से, एक फिक्स पॉइंट सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ हमारे एग्जाम्पल में कि अली सुबह से उदास है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट अली, ठीक है। अली सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ बीन, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हमने हैज़ बीन लगाना है। आई वी दे के साथ हैव बीन और ही शी इट के साथ Has been. हैज़ बीन आएगा। सैड स्टेट ऑफ बीइंग आ गई, सैड सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से, आज सुबह से वो बीमार, अली सुबह से उदास है, ठीक है। वो 10 साल से शादीशुदा है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, कि वो 10 साल से। अगर हम कहें कि मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, ठीक है, बात ख़त्म। मैं टाइम पीरियड बाकायदा बता रही हूँ कि वो 10 साल से शादीशुदा है, तो उस टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग में हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शी हैज़ बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से शादीशुदा है। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें नहीं नहीं अली सुबह से उदास नहीं है,